हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल रंग गुरु पर मैं आर के आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम जिस टॉपिक में बात करने वाले हैं, मेरे ख्याल से आपको नीचे टाइटल देख करके समझ में आ गया होगा। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं कि JSW पेंट अदर पेंट से सुपीरियर क्यों है और आपको JSW पेंट क्यों खरीदना चाहिए। तो बने रहिए मेरे चैनल पर, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिलते रहें। और हाँ, अगर चैनल पसंद आए तो उसे लाइक वीडियो को ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, जब हम किसी चीज़ को बोलते हैं कि ये अच्छी है या ये बेकार है, तो मेरे ख्याल से उसका एक रेफरेंस होता है, उसके कुछ की फीचर्स होते हैं और जिसके बेसिस पर हम बोलते हैं कि ये अच्छी है और ये बेकार है। तो पेंट में ऐसा क्या होता है कि जिसे देखकर हम बोल सकते हैं कि ये पेंट अच्छा है, और बेकार है तो क्यों बेकार है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ वो 5 रीज़न जिससे आप समझ जाएंगे कि कोई पेंट अच्छा बुरा क्यों होता है। ये 5 फीचर हैं। सबसे पहला फीचर है पेंट की ड्यूरेबिलिटी, मतलब लाइफ कि पेंट अगर हमने पेंट कराया अपना घर तो उसके बाद में ये कितने लंबे टाइम तक चला। दोस्तों, अगर आप किसी भी कंपनी के किसी भी पेंट से अगर अपने वॉल पेंट कराते हैं तो यकीन मानिए वो कितनी भी लोएस्ट क्वालिटी हो, बट स्टार्टिंग के 2-4 महीने तो वो बहुत अच्छा लगने वाला है। क्यों? क्योंकि उसका हम कंपेयर पिछले कंडीशन से करते हैं और डेफिनेटली नई कंडीशन पिछली कंडीशन से बेटर लगती है। पर वो अच्छा लगना क्या 2, 4, 5 साल तक कंटिन्यू रहता है? इसे बोलते हैं पेंट की ड्यूरेबिलिटी। तो पहला फीचर जो एक पेंट को सुपीरियर बनाता है वो है उसकी ड्यूरेबिलिटी। इस केस में अगर देखें तो JSW की ड्यूरेबिलिटी बहुत अच्छी है। अगर इकोनॉमी रेंज पर जाएं तो वो 3 ईयर वारंटी, और अगर प्रीमियम रेंज पर जाएं तो वो 5 ईयर्स की लाइफ, और अगर लग्जरी रेंज पर जाएं तो वो लगभग 7 ईयर्स की ड्यूरेबिलिटी रिटर्न में आपको देता है। तो यहाँ मैं नंबर दूंगा 10 में से 9। दूसरा फीचर जो पेंट को अच्छे बुरे पर डिसाइड करता है वो है आपके पेंट की हाइडिंग पावर कैसी है। हाइडिंग पावर को आप समझ लीजिए कंट्रास्ट रेशो। और छोटे से लैंग्वेज में एग्जांपल में समझाऊं, अगर हमारी एक वॉल है और उस वॉल के ऊपर बहुत सारे दाग लगे हुए हैं, तो होगा क्या, जब हम पेंट करेंगे किसी भी कंपनी के पेंट से तो जहां वो दाग है वो दाग पीछे से चमकेंगे, वो दिखेंगे कि दाग है पीछे। तो ये वजह से हमें बार बार उस जगह पर अगेन एंड अगेन पेंट करना होता है अगर पेंट की हाइडिंग पावर अच्छी नहीं है तो। बट जहां हाइडिंग पावर अच्छी है वहां क्या होगा, कैसा भी दाग हो, कितनी गहरा कलर हो पीछे दीवार का, और जब हम उस पर न्यू पेंट करते हैं तो वो उसे कवर कर लेती है, और पीछे जो दिखने वाली चीज़ें जो दिखती हैं पेंट के बाद में वो नहीं दिखती। तो इस चीज़ को बोलते हैं हाइडिंग पावर। JSW को मैं हाइडिंग पावर में देता हूँ 10 में से 10 नंबर। वजह, इसके हर पेंट के अंदर आप देखेंगे तो लिखा रहता है पेंट एंड प्राइमर। उसकी वजह यह है कि जब आप JSW पेंट को किसी दीवार पर अप्लाई करते हैं तो ये 2 लेयर बनाता है। एक लेयर प्राइमर की जो कि अंदर की तरफ जाती है और जो बेस है उसे कवर अप करती है प्राइमर की तरह। दूसरा पेंट का लेयर जो कि बाहर की तरफ आता है और आपकी दीवार को जो फिनिश है वो फिनिश देता है। तो हाइडिंग में भी ये बहुत अच्छा है। तीसरा फीचर है उसका फिनिश, मतलब दीवार जो है उसके सरफेस पर किस तरह का टेक्सचर, किस तरह का फिनिशिंग हमको मिल रहा है। अगर मैं कैटेगराइज करूं तो पेंट केवल 5 तरीके के फिनिश देते हैं। पहला फिनिश है मैट। मैट आप समझ गए होंगे। मैट होता है एक दरदरापन जिसमें कोई शाइनिंग नहीं होती। लोगों की अपनी चॉइस होती है, किसी को मैट पसंद है, किसी को सैटिन फिनिश पसंद है, किसी को सिल्क फिनिश पसंद है, किसी को शाइन पसंद है, और सबसे ज़्यादा चमक वाला ग्लॉस, तो किसी को ग्लॉस पसंद है। अब यहाँ मैं ये नहीं कहता कि ये अच्छा होता है या ये बुरा होता है। सभी की टेस्ट, सभी की चॉइस अलग है। किसी को बटर नान खानी है तो बटर नान अच्छी बुरी नहीं होती, उसका मेरा टेस्ट है। मुझे अगर गार्लिक नान खानी है तो गार्लिक मेरा टेस्ट है। ठीक ऐसे ही सभी लोगों का एक फीचर जो है फिनिश है दीवार का, उसका अलग अलग टेस्ट होता है। जिसको मैट चाहिए वो मैट लगाएगा, जिसको शाइन चाहिए वो शाइन लगाएगा, जिसको सैटिन चाहिए वो सैटिन लगाएगा। बट जैसा उसका फिनिश हम रिक्वायर करते हैं, क्या रियली में वैसा फिनिश है, ये बात मैटर करती है। कई मार्केट के ब्रांड के अंदर दिखता है वो लिखा होता है मैट, लेकिन उसमें भी शाइनिंग आ रही है, वो प्रॉपर मैट नहीं है, तो लोगों को नहीं लगता अच्छा। बट JSW के साथ ये चीज़ बहुत अच्छी है। अगर वो किसी अपने पेंट के ऊपर लिखे दे रहा है मैट, तो यकीन मानिए वो प्रॉपर मैट होगा, उससे आप शाइनिंग की उम्मीद मत कीजिएगा। अगर आपको मैट चाहिए तो आप मैट लगाएं, अगर आपको सिल्क चाहिए तो आप सिल्क लगाएं,
आपको शाइन चाहिए तो शाइन लगाएं, और ये सारे के सारे फिनिश JSW के अंदर अवेलेबल हैं। तो प्रॉपर फिनिशिंग जो भी हमें रिक्वायर्ड है वो इसके अंदर आपको मिलने वाले हैं, और यहाँ भी मैं दूंगा ऐसे 10 में से 10 नंबर। चौथा पॉइंट जो पेंट को सुपीरियर बनाता है वो इसका कवरेज एरिया। जी, आप अपना एक पेंट 1 लीटर लेके आए और उस 1 लीटर पेंट ने आपके कितनी वॉल एरिया कवर किया पेंट के साथ, ये हुआ उसका कवरेज एरिया। तो कवरेज का मतलब स्क्वायर फीट पर लीटर पर 2 कोट। आप देखेंगे कि मार्केट में जितने भी पेंट ब्रांड अवेलेबल हैं, यकीन मानिए JSW का पेंट लगभग 30% एक्स्ट्रा कवरेज देता है। तो जहां अदर ब्रांड आपको 1 लीटर के अंदर 100 स्क्वायर फीट की कवरेज देंगे, तो इसका 130 स्क्वायर फीट बड़े आराम से निकालेगा और उसके बाद में भी पेंट बचेगा। ऐसा मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, बल्कि मुझे जो कस्टमर से और पेंटर कॉन्ट्रैक्टर से जो फीडबैक आ रहे हैं वो खुद बोलते हैं कि जहां अदर कंपनी का केवल 20 लीटर हमारा पेंट लगने वाला है, वहाँ भैया यहाँ 14 से 15 लीटर के अंदर वो पूरा काम हो जाता है और 5 लीटर हमारा मटेरियल बचता है। तो ये एडवांटेज है, और इस कवरेज के फील्ड में भी मैं देने वाला हूँ उसे 10 में से 10 नंबर। अब सबसे लास्ट फीचर जो JSW पेंट को सुपीरियर, क्या बहुत सुपीरियर बनाता है, वो है कॉस्ट। आफ्टर ऑल बात इस चीज़ पर आती है कि अच्छा है पर उसकी कीमत कितनी है। कहीं ऐसा नहीं कि वो अच्छे होने की वजह से हमारी जेब पर बहुत महंगा पड़ जाए। तो यकीन मानिए मार्केट में जितने भी पेंट अवेलेबल हैं JSW उन सभी से सस्ता है। वजह, आप कभी भी मार्केट के अंदर जब किसी शेड को लेने के लिए जाते हैं तो उसमें आपको 2 चार्ज लगते हैं। पहला चार्ज आपके बेस का, बेस के ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूं कि बेस क्या होता है, प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसे ज़रूर देखें। तो पहला चार्ज बेस का, और दूसरा उसके अंदर डलने वाले टिंट का, मतलब कलर। तो ये दोनों कॉस्ट मिलने के बाद में एक पेंट की कॉस्ट डिसाइड करते हैं कि वो पेंट कितने रुपए का है। अदर कंपनी में 2 चार्ज जहां आपको जुड़ने वाले हैं, वहां JSW में सिर्फ एक चार्ज होता है, और वो है बेस का, क्योंकि कलर तो उसमें टोटली फ्री है। कलर का कंपनी कोई चार्ज लेती ही नहीं है। तो अगर मैंने एक बकेट ली जिसके अंदर बेस की कीमत करीब 3500 है और उसके अंदर डलने वाले टिंट की कॉस्ट करीब 600 है, तो ये आपकी टोटल कॉस्ट होगी 4100। लेकिन JSW के अंदर अगर बकेट की कीमत 3500 है तो आपका कलर कितना भी गहरा हो, चाहे उसमें 2000 रुपए की ही स्टैंडर्ड टिंट क्यों ना जा रही हो, उसकी कीमत केवल 3500 है। तो ताजुब हुआ ना जान के। तो अगर मेरे पास में 10 में से 11 नंबर होते तो कॉस्ट वाले फैक्टर में JSW को 10 में से 11 नंबर देता। ये सारे कंक्लूजन के बाद मैं आपसे बस इतना ही कहूँगा कि JSW पेंट बेस्ट है। तो बने रहिए मेरे चैनल पर। बाय बाय।